आज हम आपको बता रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वो स्थान जहां भगवान शिव स्वयं स्थापित हुए थे। धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि अवंतिका यानी उज्जैन भगवान शिव को बेहद पसंद है। उज्जैन में शिव जी के कई प्रिय भक्त रहते थे। एक समय की बात है जब अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। दूषण नाम का राक्षस ने अवंतिका नगरी में आतंक मचा रखा था। वो राक्षस उज्जैन के सभी वासियों को परेशान करने लगा था। राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की अर्चना की। ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके उज्जैन की रक्षा की। उज्जैन के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यूं तो इस मंदिर का काफी महत्व है। यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आपको बता दें कि सूर्य देव की 12 रश्मियों से प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी। उनमें 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से ही निर्मित हुआ। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजा उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप और संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर है, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर है। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। यहाँ लंबे समय राजा महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। इस जगह की सबसे खास बात जो शायद आपको भी पता हो, दरअसल बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के समय स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। जानकारी के अनुसार किसी भी देश का राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। उस समय में सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में कालीदेह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। ये कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जाती हैं, उसी तरह भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे बड़ा प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही रोग दोष से मुक्ति मिलेगी।